काला भूरा है मटमैला, सबसे पुराना, बहुत विषैला, खतरनाक है इसका डंक, घबराते राजा और रंक। बताइए किसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आज की पहेली भी इसी जीव से जुड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हमारी आज की पहेली है एक खतरनाक जीव से जुड़ी मिस्ट्री की। वो जीव अगर डंक मार दे तो इंसान मौत की दहलीज तक पहुंच सकता है, लेकिन कोई भला इस खतरनाक जीव को दुलार भी कर सकता है, उसके साथ खेल भी सकता है। यकीन नहीं होता, अमरोहा की शाह विलायत की दरगाह में जाकर ये खतरनाक जीव डंक मारना भूल जाता है। कई बार घने जंगलों में या इस प्रकार की झाड़ियों में जब भी आप चलते हैं तो आपको एक डर सताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप या बिच्छू आपको काट ले। लेकिन सोचिए कि हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है जहां पर यह माना जाता है कि वहां पर पहुंचने के बाद सांप और बिच्छू अपनी डसने की आदत छोड़ जाते हैं, यानी कि वो डसना भूल जाते हैं। उस परिसर में पहुंचने के बाद उन्हें पता नहीं अचानक क्या होता है कि वो अपनी मूल फितरत से भटक जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। पहले के इस एपिसोड में चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर मान्यता सदियों से चलती आ रही है कि आखिर वहां पर जहरीले से जहरीला जानवर भी आकर काटना भूल जाता है। ये पहेली है एक जहरीले जीव की बदली हुई फितरत की। ये पहेली है बिच्छुओं की इंसानों के साथ यारानी की। आखिर इंसानों के साथ बिच्छू का ये कैसा रिश्ता है? जिस बिच्छू का ख्याल भर आने से सिहरन पैदा हो जाती है, पसीने छूटने लगते हैं, हलक से चीख निकल जाती है, वो बिच्छू इस दरगाह में हमदर्द क्यों बन जाते हैं? आखिर इस दरगाह में ऐसा कौन सा करिश्मा है जहां आकर एक जहरीला जीव संत बन जाता है? दुनिया के किसी भी कोने में से पकड़ कर लाइए, सांप हो या बिच्छू, यहाँ लाकर हाथ पर लीजिए, काटेगा नहीं। आखिर बिच्छू की ये कैसी फितरत है, ये कैसी पहेली है? कई बार आपने कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी जिस पर आपको यकीन करना नामुमकिन सा होगा। कई बार आपको ये समझाया जाता होगा कि एक स्थान ऐसा है जहां पर अनगिनत कहानियों के साथ बहुत सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं। जो भी वहां पर जाता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो कोई यकीन नहीं कर पाता। लेकिन हिंदुस्तान रहस्यों से भरा हुआ है और कई जगह आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश का अमरोहा मशहूर है अपने खास किस्म के आमों के लिए, रोहू मछलियों के लिए और मशहूर शायर जॉन एलिया के लिए। यहीं पर बिच्छू वाले बाबा की दरगाह भी है। लेकिन हम हैरान थे ये सोचकर कि जिस जहरीले जीव का डंक आपको मौत की नींद सुला सकता है, हमेशा के लिए आपको पैरालाइज कर सकता है, वो यहां पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था।
सर बचाव के लिए डंक मारते हैं जब उन्हें ये महसूस होगा कि बोले हमारे पे आक्रमण हो रहा है, तब वो उसका प्रयोग करेंगे, उससे पहले उसका प्रयोग नहीं करते। ये सर हाँ, प्रकृति बदल सकती है, उसकी वो प्रकृति के अनुसार जो है अपने आप को बदल सकता है। बायोलॉजी के प्रोफेसर सुदेश कुमार का मानना है कि बिच्छू अपनी फितरत में बदलाव कर सकता है, लेकिन सवाल ये था कि ऐसा चमत्कार सिर्फ इसी दरगाह की हद में क्यों होता है। आखिर ये बिच्छू दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहे थे? दरगाह में चारों तरफ रेंग रहे थे, वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर शिकन तक नहीं थी। अगर बिच्छू किसी इंसान को काट ले तो उसका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर हम सिहर उठते हैं। बिच्छू का जहर होता ही ऐसा है। लेकिन आपने इस दरगाह के बिच्छुओं का ये अद्भुत रूप नहीं देखा, जहां बिच्छू से इंसान खेलते हैं, बच्चे उसे हाथ में उठा लेते हैं। हम भी बिच्छू के बदलते स्वभाव को परखना चाहते थे। क्या वाकई बिच्छू हमारे साथ यारी निभाएगा? चलिए देखते हैं। एक मासूम ने अपनी हथेलियों पर बिच्छू ले रखा है और वो बेखौफ है इस जहरीले जीव से। मासूम की उंगलियों पर सरकता बिच्छू, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं। क्या वाकई उसे बिच्छू पर पूरा भरोसा है? आपको ये देखकर भले हैरानी हो रही हो, लेकिन यहाँ पर इस जहरीले जीव की यही हकीकत है। दरगाह में बिच्छुओं की भरमार मिलती है, लेकिन इनमें एक भी ऐसा बिच्छू नहीं जिसने कभी भी किसी को डंक मारा। हम थे हजरत सैयद शफरुद्दीन शाह विलायत दरगाह में। इस दरगाह के हर कोने में बिच्छू घूमते मिलते हैं, लेकिन यहाँ किसी दीवार, किसी पेड़ या किसी भी कोने की मिट्टी को जरा सा हटाने पर सैकड़ों बिच्छू बाहर आ जाते हैं। लेकिन दावा किया जाता है कि इस दरगाह पर बिच्छू न तो किसी को काटते हैं और न ही परेशान करते हैं। शाह विलायत साहब की दरगाह को लोग बिच्छू वाली मजार के नाम से भी जानते हैं। देश विदेश में प्रसिद्ध इस मजार के बारे में कहा जाता है कि इस परिसर में आने के बाद जहरीले से जहरीला बिच्छू भी डंक मारना भूल जाता है, उसके डंक का असर खत्म हो जाता है। इस परिसर में आने के बाद आप बिच्छू को कितना छेड़ लीजिए, आप उसको अपने हाथ में रख लीजिए, लेकिन बिच्छू किसी भी कीमत पर आपको काटेगा नहीं, ना वो डंक मारेगा, और इस परिसर में आने के बाद वो अपने आप में जहर उगलना भूल जाता है। इस दरगाह में मौजूद जिन बिच्छुओं को आप देख रहे हैं वो इंडियन रेड स्कॉर्पियन प्रजाति का है। ये दुनिया के जहरीले बिच्छुओं में से एक है। इसका डंक आपको छू भी जाए तो आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। लेकिन इस दरगाह पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बिच्छुओं से ऐसे खेल रहे हैं जैसे ये बिच्छू नहीं कोई खिलौना हो। हम भी दरगाह की इस पहेली को कुदरत का चमत्कार ही मान रहे थे। आखिर यहाँ आकर क्या हो जाता है इन बिच्छुओं को? क्यों ये अपना मूल स्वभाव भूल जाते हैं? इस बिच्छू वाली मजार में कहा जाता है कि जहरीले से जहरीला बिच्छू भी यहाँ पर डंक मारना भूल जाता है। तो फिलहाल इनके हाथ में आप बिच्छू देख रहे होंगे और ये कितनी आसानी से लगातार चल रहा है बिना डंक मारे। इतना टाइम बिच्छू लेता नहीं है। अब देखिए मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ और ये इतना जहरीला है कि अगर इसने मुझे काट लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन लगातार ये बिच्छू जो है वो देखिए चल रहा है, लेकिन मुझे काट नहीं रहा। दुनिया जानती है कि बिच्छू अगर काट ले तो असहनीय पीड़ा होती है, जान के लाले पड़ सकते हैं।
फिर इस दरगाह के बिच्छू ऐसे क्यों हैं कि किसी को काटते ही नहीं, बल्कि यहां आने वालों के साथ मित्रता निभाते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं। इस परिसर में आने के बाद ये बिच्छू किसी भी कीमत पर किसी को काट नहीं सकता। कहते हैं ये शाह विलायत साहब के हक में रहता है, उनकी बात को मानता है और इसीलिए यहाँ पर जहरीला बिच्छू भी आकर डंक मारना भूल जाता है। देखिए मेरे हाथ में इस समय आपको ये बेहद जहरीला बिच्छू है जो आपको नजर आ रहा होगा। अगर ये काट ले तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़ी ही आसानी के साथ जो है ये बिच्छू यहाँ पर मेरे हाथ में बड़े इम्तिहान के साथ आराम से तसल्ली के साथ बैठा हुआ है। दरगाह में लोग बेखौफ आते हैं, मन्नतें मानते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई बिच्छू किसी को डंक भी मार दे। आखिर ये कुदरत का कैसा करिश्मा है? जिस जीव से दुनिया डरती है, यहाँ लोग उसे हथेली पर लेकर दम भरते हैं। अफ्रीकी बिच्छू आए थे, यहाँ पर आने से खेलते हैं, वो काटते नहीं किसी को भी। जंगल से लाए थे, वो काटते नहीं किसी को। ये पहले से यहाँ अफ्रीकी लोगों ने टेस्ट करा, यहाँ पर बोले बिच्छू काटेंगे नहीं काटेंगे, लाए यहाँ पर इनकी हद में, इनके हदूद में लाए। लाने के बाद में हाथों पर रखा, कुछ नहीं, खेल रहे थे वो। तो बहुत पहले से देखते हुए हम यहाँ पर, इसलिए आस्था रखते हैं इन पर। आखिर यहाँ इंसान बिच्छुओं पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हैं? इन बिच्छुओं के डंक भी सलामत हैं और इनमें खतरनाक जहर भी है। ये हथेलियों पर इतनी नफासत के साथ चलते हैं कि हथेली पर इन बिच्छुओं के होने का एहसास ही नहीं होता। दरअसल इन बिच्छुओं को दरगाह का रहनुमा माना जाता है और मान्यता यह है कि इन बिच्छुओं के इस तरह रहने के पीछे शाह विलायत का ही चमत्कार है। और इस दरगाह में बिच्छू कैसे आए और वो पालतू कैसे बन गए, इसकी भी सदियों पुरानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसका सिरा करीब 800 साल पहले के इतिहास से जुड़ता है। तेरा करम शाह विलायत, ये तेरा करम शाह विलायत, ये तेरा करम है आका। हजरत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह पर जायरीनों का हमेशा तांता लगा रहता है। इस दरगाह में आपको हर तरह के बिच्छू ही नजर आएंगे। जहां भी नजर जाएगी बिच्छुओं पर जाकर टिक जाएगी। बताते हैं कि तब अरब में जन्मे शाह विलायत अपने पीर के हुक्म पर हिंदुस्तान आए थे। शाह विलायत के पीर ने उनसे कहा था कि हिंदुस्तान के जिस इलाके में उन्हें आम मिल जाए, चावल की रोटी और रोहू मछली मिल जाए, वहीं पर अपना मुकाम कायम करें। शाह विलायत ईरान, इराक होते हुए आज के पाकिस्तान के मुल्तान शहर पहुंचे, लेकिन उन्हें कहीं भी मुकाम नहीं मिला। कहते हैं कि साल 1262 में वो उत्तर प्रदेश के अजीज नगर पहुंचे, जहां के लोगों ने उन्हें आम और रोहू मछली भेंट की और साथ ही चावल की रोटी भी। इसके बाद शाह विलायत यहीं ठहर गए। कहते हैं शरफुद्दीन विलायत शाह ने ही अजीज नगर का नाम आम और रोहू के नाम पर आमरोह रखा था, जो बाद में अमरोहा हो गया। इसी वक्त अमरोहा में एक और पीर सैयद शाह नसरुद्दीन साहब भी थे, जिनको शाह विलायत का वहां आना ठीक नहीं लगा। शाह नसरुद्दीन ने विलायत शाह को एक कटोरा भेजा जिसमें एक फूल था। एक फूल का मतलब था कि अमरोहा में सिर्फ एक ही पीर की जगह है। शाह विलायत ने जवाब में उस कटोरे में एक गुलाब का फूल डाल के वापस भेज दिया। उनका मतलब था कि वो वहीं रहेंगे और गुलाब की तरह चारों तरफ खुशबू बिखेरते रहेंगे। बस दोनों में जंग छिड़ गई। किंवदंतियों के अनुसार शाह नसरुद्दीन ने विलायत शाह को कह दिया कि वो जहां रहेंगे वहां बिच्छू ही बिच्छू रहेंगे। इस पर विलायत शाह ने जवाब दिया कि ये बिच्छू किसी का भी बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। हजरत ने अपना एक गुलाब का फूल उठा के उस पानी के बीच में रख दिया और वापसी कर दिया और कहा कि जाके कहना जैसे पानी के बीच में गुलाब का फूल है, वैसे आप सबके बीच में मैं रहूंगा।
आपका कहना यह था हजरत से कि जहाँ पे आप रुकेंगे, बोले वहाँ सांप बिच्छू बहुत लौटेंगे। तो हजरत ने कहा लौटेंगे जरूर, लेकिन मेरी 52 बीघे की हद में किसी को काटेंगे नहीं, ना सांप काटे ना बिच्छू काटे। दुनिया के किसी भी कोने में से पकड़ कर लाइए, सांप हो या बिच्छू, यहाँ लाकर हाथ पर लीजिए, काटेगा नहीं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि यहां से जायरीन अपने साथ तय समय तक बिच्छू को घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन तय वक्त से ज्यादा दिन तक बिच्छू को घर में रखने के बाद वो डंक मारते हैं, वो अपने मूल स्वभाव में वापस लौट आते हैं। हजरत की जब हद, जहाँ तक हद है 52 बीघे का एरिया है, 52 बीघे के एरिया से जब बाहर निकलेंगे तो ये फौरन डंक मार देगा। हिंदुस्तान के बाहर से भी और कंट्रियों से भी लोग यहाँ आते हैं सिर्फ हजरत की बिच्छू की करामत देखने के लिए कि यहाँ बिच्छू काटता है या नहीं काटता। यहाँ आते हैं, हाथ पे लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो यहाँ से अपने घरों को भी ले जाते हैं कि हमारे घर की ये परेशानी दूर हो जाए और हमारी ये मुराद पूरी हो जाए। घर ले जाके रख लेते हैं, जिस दिन के लिए ले जाते हैं, 10 दिन 20 दिन 15 दिन, उस दिन तक वहाँ घर रखते हैं। उससे जो है जब उनका टाइम पूरा हो जाता है, टाइम से पहले पहले दरगाह ला के दावा किया जाता है कि शाह विलायत की दरगाह में भक्तों की अगाध आस्था है। यहाँ आकर उन्हें न सिर्फ चैनो सुकून मिलता है, बल्कि कई चमत्कारों का वो साक्षी भी बनते हैं। अपनी अर्जी लगाते हैं सरकार से, तो जो आदमी गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, तो अपने पत्र द्वारा तो सरकार उसे पढ़ लेते हैं। ये लोग आस्था रखते हैं इस चीज पर। सदियों से ये दरगाह लोगों की फरियाद सुनती रही है, उनकी राहत का सबब बनती रही है, मुंह मांगी मुराद से उन्हें नवाजती रही है। दरगाह में एक ही मन्नत का पेड़ लगा हुआ है, जिस पर श्रद्धालु अपनी अर्जी बांध देते हैं। पिछले 750 सालों से शाह विलायत शाह की दरगाह में ये वृक्ष भी अपने आप में नायाब बना हुआ है। लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें लिखते हैं, मन्नतें बांध देते हैं, जिसको जो भी दरखास्त होती है वो उस समय यहाँ पर आके लिख जाता है, और जब ये दरखास्त पूरी हो जाती है तो यहाँ पर वो हो जाता है। ये वृक्ष के बारे में लिखा है, ये पेड़ खुद हजरत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नकवी जी ने अपनी दस्ते मुबारक से लगाए थे, यानी कि ये उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों में से एक है, और इसीलिए इसे मन्नत पूरी करने वाले वृक्ष के तौर पर भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, और इस पन्नी को बांधने के बाद जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो इस पन्नी को आकर खोल देते हैं। वैसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 2500 प्रजाति बिच्छुओं की है, जिसमें से करीब 25 प्रजातियां इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी इंसान को मार सकती हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी भागों में बिच्छू पाए जाते हैं। माना यह भी जाता है कि बिच्छुओं की धरती पर उत्पत्ति डायनासोर से भी पहले की है। दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है इंडियन रेड स्कॉर्पियन, और इस बिच्छू का डंक इतना घातक होता है कि डंक मारे जाने पर लकवा मार सकता है और मौत भी हो सकती है। इंडियन रेड स्कॉर्पियन का जहर हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत घातक होता है। अमरोहा में मिलने वाले ये बिच्छू रेड स्कॉर्पियन ही है, जिनकी ग्रंथि विष से भरी होती है। बिच्छू का स्वभाव आक्रामक होता है। सर, ये बिच्छू की जो है लगभग 2000 प्रजातियां होती हैं। इनमें से 30 से 40 प्रजातियां जो होती हैं वो जहरीली होती हैं, बाकी जो है जहरीली नहीं होती हैं। और इनका जो फितरत है, ये किसी दबाव के कारण ही या अपनी सुरक्षा के कारण या अपने भोजन के लिए ही उसका जहर का प्रयोग करते हैं। इनके पीठ के लास्ट वाले पोर्शन में एक डंक होता है, जिसे टेल्सन बोलते हैं। उसमें एक जोड़ी विष ग्रंथि होती हैं, उसके अंदर जो है वो जहर पाया जाता है। सर, वो किसी दबाव के कारण अपनी सुरक्षा के लिए और भोजन के लिए जो है किसी का शिकार करता है, उस समय उसका प्रयोग करता है। वैसे आमतौर पर बिच्छू जो है वो नहीं काटता है। जो बिच्छू जब काटता है तो जो उसका पॉइजन होता है वो हमारी नर्व्स और ब्लड के थ्रू हमारा जो है फैलता है बॉडी में, और अगर हमारे नर्वस सिस्टम को ज़्यादा अफेक्ट करता है तो हमें सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी मसल्स अफेक्ट होती है, तो उसी से फिर हमें दिक्कत होती है, उसी से जो है पेशेंट की डेथ होने के चांसेस रहते हैं। अमरोहा की दरगाह में मिलने वाले बिच्छू भी बेहद खतरनाक हैं, जानलेवा हैं, लेकिन दरगाह के अंदर ये बिच्छू कभी उग्र क्यों नहीं होते? अमरोहा का ये एक ऐसा राज है जिस पर विश्वास नहीं होता,
लेकिन आंखों देखी पर कैसे विश्वास न हो। हमने जवाब खोजने की भरसक कोशिश की, लेकिन राज को आज तक कोई सुलझा नहीं सका। न काटने वाले बिच्छुओं की पहेली पहेली ही रही। बिच्छू का जो जहर मौत का सबब बन सकता है, वो कैंसर और बहुत सारी लाइलाज बीमारियों में राहत देने का काम भी करता है। तो ये थी हमारी आज की दिलचस्प पहेली। हमने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी। आपने अब तक जवाब तो तलाश ही लिया होगा। पहेली क्या थी वो बताती हूं। काला भूरा है मटमैला, सबसे पुराना बहुत विशाला, खतरनाक है इसका डंक, घबराते राजा और रंग। जवाब बिच्छू। तो चलिए आज की इस पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।